औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम तजवीद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि तजवीद सीखना क्यों ज़रूरी है, तजवीद कहते किसे हैं, अगर हम कुरान मजीद को तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं, कितनी तरह की गलतियाँ हैं जो हम कुरान मजीद पढ़ते हुए करते हैं। सबसे पहले आपको तजवीद की डेफ़िनेशन मालूम होनी चाहिए कि आखिर तजवीद कहते किसे हैं। कुरान मजीद के हर हर्फ़ को उसके मखरज यानी पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन से निकालना और उसकी सिफ़ात यानी एट्रीब्यूट्स को अदा करना तजवीद है। यानी जो कुरान मजीद का हर हर्फ़ है, जिसे पढ़ने पे एक हर्फ़ को पढ़ने में 10 नेकियां मिलनी है, उस एक हर्फ़ को उसके सही मखरज से अदा करना और उसकी सिफ़ात को अदा करना तजवीद कहलाया जाता है। तो तजवीद के अंदर 2 चीज़ें, एक तो आपको हरूफ के जो मखारिज है यानी कि अलिफ़ से लेके जो या तक के हरूफ हैं उन्हें उनके सही मखरज से निकालना आपको आना चाहिए, और दूसरी चीज़ उन हरूफ की जो कुछ सिफ़ात हैं या जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने अदा करनी है। तो तजवीद सीखने के लिए 2 चीज़ें हमें आनी चाहिए, एक तो हरूफ के मखारिज कि कौन सा हर्फ़ कहाँ से अदा होता है, सेकंड हमारे पास जो उसकी सिफ़ात हैं, ये इसकी डेफ़िनेशन है। अब अगर हम कुरान मजीद को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते तो लहन कहते हैं उसे, यानी हम मिस्टेक करेंगे अगर हम कुरान मजीद को वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि हक़ है उसको पढ़ने का या उसकी तिलावत करने का, तो उसे हम अरबी में लहन कहते हैं। लहन इंग्लिश में मिस्टेक या गलती को कहते हैं। तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ना या गलत पढ़ना या बेकायदा पढ़ना, इसे लहन यानी मिस्टेक कहा जाता है। अब 2 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो हम कुरान मजीद को पढ़ते हुए करते हैं। 2 तरह की मिस्टेक्स होती हैं। एक होती है लहने जली, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेजर मिस्टेक, जो बड़ी गलती होती है जो कि हराम है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास लहने ख़फ़ी। लहने ख़फ़ी जो है वो माइनर मिस्टेक होती है और ये मकरूह होती है। तो हमें देखना है कि जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई गलती कर रहे हों और कोई बहुत बड़ी गलती हो और हमें मालूम ना हो कि ये लहाने जली है, और हम बहुत सारी छोटी गलतियां कर रहे हों, लहाने ख़फ़ी कर रहे हों जो कि मकरूह है। तो इसलिए आपको तजवीज़ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप कुरान मजीद पढ़ते हुए गलतियों से बचें जो कि हराम और मकरूह हैं। अच्छा, हम सबसे पहले लहने जली जो बड़ी गलतियां हैं जो कि हराम हैं उनको डिस्कस करेंगे कि लहने जली जो बड़ी गलतियां हैं, मेजर मिस्टेक्स होती हैं, उनकी कितनी कंडीशंस होती हैं। कुरान मजीद में 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें जो है ना लहने जली होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि अगर हम एक हर्फ़ की जगह दूसरा हर्फ़ पढ़ दें तो ये एक बड़ी गलती है, यानी कि एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से मिला दें, यानी कि एक हर्फ़ की जगह दूसरा हर्फ़ पढ़ लें, यानी एक हर्फ़ एक मखरज से अदा होता है और दूसरा हर्फ़ दूसरे मखरज से। अगर हम उनमें कोई डिफ़रेंस नहीं रखेंगे और वैसे ही अदा करेंगे दोनों को, तो ये बड़ी गलती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, चेंजिंग वन लेटर विद अनदर, यानी एक लेटर को दूसरे लेटर से बदल देना, ये लहने जली है यानी बड़ी गलती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है अल्हम्दु। अब ये जो हा है ना, ये हलवे वाली हा है, ठीक है। अल्हम्दु है ना, और ये हा जो है ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होती है। अगर हम इसकी जगह अलहम्दु, हम्द, ये हलक के तीसरे हिस्से से अदा होता है, ठीक है। ये हलक के दूसरे यानी दरमियानी हिस्से से अदा होता है, और ये हलक के आखिरी जो सीने की तरफ हलक का हिस्सा होता है वहाँ से अदा होते हैं। तो अगर हम इसको अलहम्दु की जगह अलहम्दु पढ़ेंगे तो ये हमारी मेजर गलती है, यानी कि हमने एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से बदल दिया। इसी तरह बहुत सी कंडीशन होती है जब हाँ हम सा की जगह को सीन पर देते हैं, ठीक है, और ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ा जाता है, सौत की जगह सीन, दौत की जगह ज़ौ। तो ये जो है ना एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से बदल देना जो है ना, ये कुरान मजीद के अंदर बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए हमें हरूफ के मखारिज सीखने चाहिए कि हम हर हर्फ़ को उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें ताकि हमारी बड़ी गलती ना हो। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि एक हर्फ़ की तब्दीली से कुरान मजीद का जो ट्रांसलेशन होती है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हर हर्फ़ को जो है प्रैक्टिस करनी है और उसके सही मखरज से अदा करना है। एक कंडीशन तो ये हुई है, हमने हरूफ को उसके सही मखरज से अदा करने और एक हर्फ़ की जगह दूसरा हर्फ़ अदा नहीं करना।
सेकंड हमारे पास कंडीशन है कि हरक़ात को बढ़ाकर पढ़ना, यानी जो कुरान मजीद में ज़बर ज़ेर पेश है इन्हें हरक़ात कहते हैं और इन्हें हम जल्दी अदा करते हैं, मतलब इनको खींचना नहीं चाहिए, ठीक है। लेंथनिंग दी हरका, यानी कि ज़्यादा खींचना नहीं है हरक़ात को। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दु दाल के ऊपर जो पेश है इसे जल्दी अदा करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसे अगर कोई खींच के पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा कि फिर ये बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस हरक़ात को बढ़ा देने से जो है ना हरूफ की एडिशन हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे पेश को खींचूँगी तो ऐसा लगेगा जैसे वाव ऐड हो गया, अल्हम्दु और अल्हम्दू, ठीक है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वाव ऐड हो गया। अब वाव ऐड होने से इस पूरे अल्हम्दु और अल्हम्दू के मीनिंग डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। हरक़ात को बढ़ाने से भी कुरान मजीद के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हरक़ात को कभी नहीं खींचना है, इन्हें जल्दी अदा करना है, ये बड़ी गलती में से है। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये है कि हरूफ मद्दा को गिरा के पढ़ना। अब हरूफ मद्दा मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में पढ़ाया कि हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो। ऐसी कंडीशन में इन 3 हरूफ को 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ते हैं और इन्हें हम हरूफ मद्दा कहते हैं। इन्हें खींच के पढ़ना लाजमी है, क्यों? क्योंकि अगर हम इन्हें खींच के नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो मीनिंग चेंज हो जाएंगे, यानी कि हरूफ मद्दा को खींच के लाजमी पढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे देखें तो लम यूलद है, ठीक है। यहाँ पे वाव मद्दा बन रहा है क्योंकि वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर पेश हो तो ऐसी कंडीशन में इस वाव को हम वाव मद्दा कहते हैं और हमने इसको खींच के लाजमी पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लम यूलद, इसमें वाव मद्दा अदा नहीं करेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे, जैसे लम यूलद, यू पूरा अदा करना है, यानी कि वाव मद्दा पूरा खींच के पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे और इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे, इसीलिए हमने हरूफ मद्दा को खींच के पढ़ना है। इहदिना, अब यहाँ पे देखिए कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो इस अलिफ को भी हमने 1 सेकंड तक खींच के पढ़ना है। इहदिना में अलिफ मद्दा अगर अदा नहीं करेंगे और जल्दी में इहदिना पढ़ेंगे, ठीक है। इहदिना का मतलब चेंज है और इहदिना का मतलब चेंज हो जाता है, यानी अरबी में सिर्फ एक हर्फ की एडिशन और एक हर्फ की सब्ट्रैक्शन से जो है ना उस पूरे लफ्ज़ के मतलब जो है वो बदल जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिस के साथ हमें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। यहाँ पे देखें हसीबन, हसी, या अब यहाँ पे या मद्दा है, ठीक है। मैंने कहा कि कुरान मजीद में 3 हरूफ मद्दा होते हैं, अलिफ, वाव और या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो या साकिन से पहले ज़ेर होनी चाहिए, अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो हमने इस या को भी खींच के पढ़ना है और यहाँ पे या मद्दा होती है। हसीबन में या मद्दा अदा नहीं करेंगे और जल्दी में अगर हम पढ़ेंगे हसीबन तो हसीबन के मतलब चेंज है और हसीबन के मतलब चेंज है। तो हमने कोशिश करनी है कि जहाँ पे कुरान मजीद में हरूफ मद्दा हों उनको हमने प्रॉपर तरीके से अदा करना है। अगर हम उन्हें प्रॉपर तरीके से अदा नहीं करेंगे तो फिर उनके मतलब जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और चौथी जो कंडीशन है, आखिरी कंडीशन, वो है एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ देना, यानी एक हरकत जो हमने पढ़ा कि ज़बर ज़ेर पेश है ये हरकत होती हैं, उसकी जगह दूसरी हरकत पढ़ देना, इसको भी हम क्या कहते हैं, ये बड़ी गलती के अंदर इंक्लूड है। जैसे अनअमता की जगह ता की ज़बर को बदल कर ता पेश पढ़ें। अगर हम हरकत को भी तब्दील कर देते हैं ना तो इससे भी कुरान मजीद के मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अरबी जो है वो बहुत डेलिकेट सी लैंग्वेज है जिसमें आपके प्रोनाउंसिएशन से ज़बर ज़ेर की हरकत के चेंज होने से पूरे जो लफ्ज़ है, पूरे वर्ड के मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझ के, गौर से, ठहर ठहर के कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए, गलती से पाक करके। अनअमता, अब यहाँ पे देखिए अनअमता की जो ज़बर है अगर हम इसको पेश कर देंगे तो ये भी हमारी बड़ी गलती है। तो आपने याद रखना है कुरान मजीद को अगर हम तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो 2 तरह की गलतियाँ होंगी। लहने जली जो बड़ी गलती कहते हैं जो कि हराम होती है, और लहने खफ़ी जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो मकरूह हैं। और लहने जली जो बड़ी गलतियाँ हैं उनकी 4 कंडीशंस हैं। एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ कर देना,
ठीक है? इसके लिए आपने हरूफ के मखारिज सही से सीखने हैं ताकि आप एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ ना पढ़ें। सेकंड, हरकत को बढ़ा के पढ़ना। आपने ये याद रखना है कि हरकत को कभी भी नहीं बढ़ाना, हरकत को हमेशा जल्दी अदा करना है। और हरूफ मद्दा को गिरा कर पढ़ देना, यानी कि हरूफ मद्दा अदा ना करना। अगर आपको हरूफ मद्दा ही नहीं पता होंगे तो फिर आप वो मिस कर देंगे। इसीलिए हरूफ मद्दा की पहचान करके उन्हें प्रॉपर 1 सेकंड तक खींच के अदा करना है ताकि बड़ी गलती से बचा जाए। और चौथी कंडीशन, एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ देना, तो इसके लिए भी बहुत एहतियात से हमने पढ़ना है। मोस्टली जो लोग हैं वो ये गलती हर्फ की जगह दूसरा हर्फ हम लोग पढ़ देते हैं या हरूफ मद्दा नहीं अदा करते। तो ये 2-3 जो है ना चीज़ें आपने याद रखनी है। ये 4 कंडीशंस बस अपना माइंड में रखनी है जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन चारों कंडीशंस में से कोई एक आप कर रहे हैं और आपको मालूम ना हो। तो आपने अपनी इस गलती को ठीक करना है और जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे आपने करेक्ट करना है इसको। अच्छा, जो लाहने ख़फ़ी है, माइनर मिस्टेक्स होती हैं, उनमें ये होता है कि हरूफ की कुछ सिफ़ात होती हैं जिसकी वजह से हरूफ की खूबसूरती बरकरार रहती है। अगर हम वो सिफ़ात अदा नहीं करते उन हरूफों की, तो फिर जो है उनके हरूफ की जो हुस्न है वो बाकी नहीं रहता। जैसे रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ मोटी पढ़ी जाती है, यानी पुर करके पढ़ते हैं। और अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि रॉ पे ज़बर या पेश है और हम इसे बारीक पढ़ रहे हैं तो वो फिर रॉ की मीनिंग चेंज नहीं होंगे, लेकिन उसके जो तलफ़्फ़ुज़ की खूबसूरती है उसकी, वो जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये भी मकरूह है। ठीक है? तो इसके लिए आपको हरूफ की सिफ़ात सही से मालूम होनी चाहिए, जो कुरान मजीद में रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। और लाहने जो जली है उसके लिए आपको बस ये याद रखना है कि एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ नहीं पढ़ना। इसके लिए हरूफ के मखारिज सीखने हैं। हरकत को बढ़ा कर नहीं पढ़ना, यानी हरकत को जल्दी अदा करना है। और हरूफ मद्दा जो है इसे गिरा कर नहीं पढ़ना, बल्कि हरूफ मद्दा अलिफ, वाव, या यह जहाँ भी कुरान मजीद में आएँ और अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले ज़ेर, ऐसी कंडीशन में इन हरूफ को 1 सेकंड तक लाज़मी खींच के पढ़ना है और हरकत की जगह दूसरी हरकत नहीं पढ़नी। उम्मीद है आपको तजवीद के मीनिंग, और अगर हम तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ते हैं तो कौन-सी गलतियाँ होती हैं ये आपको याद रहेंगी और आपने कुरान मजीद को पढ़ते हुए इन गलतियों से बचना है। जज़ाकल्लाह।